पति को पत्नी के साथ मारपीट करने के जुर्म में अदालत में पेश किया गया। जज ने पति की जबानी पूरी घटना ध्यान से सुनी और भविष्य में अच्छा व्यवहार करने की चेतावनी देकर छोड़ दिया। अगले ही दिन आदमी ने पत्नी को फिर मारा और फिर अदालत में पेश किया गया। जज ने कड़क कर पूछा, तुम्हारी दोबारा ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? अदालत को मजाक समझते हो? आदमी ने अपनी सफाई में जज को बताया, नहीं हुजूर, आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए। कल जब आपने मुझे छोड़ दिया तो अपने आपको रिफ्रेश करने के लिए मैंने थोड़ी सी शराब पी ली। जब उससे कोई फर्क नहीं पड़ा तो थोड़ी थोड़ी करके मैं पूरी बोतल पी गया। पीने के बाद जब मैं घर पहुंचा तो पत्नी चिल्लाकर बोली, नालायक, आ गया नाली का पानी पीकर। हुजूर, मैंने चुपचाप सुन लिया और कुछ नहीं कहा। फिर वह बोली, कुछ काम धंधा भी किया कर, या केवल पैसे बर्बाद करने का ही ठेका ले रखा है? हुजूर, मैंने फिर भी कुछ नहीं कहा और सोने के लिए अपने कमरे में जाने लगा। वह पीछे से फिर चिल्लाए, अगर उस निकम में जज में थोड़ी सी भी अकल होती तो तू आज जेल में होता। उद्धरण चिन्ह। बस हुजूर, अदालत की तौहीन मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई और मैंने पीट दिया। केस खारिज। प्रतिभा, इज्जत बरी। एक औरत अपने पति को रसोईघर से बर्तन धोने में मदद के लिए पुकार रही थी, पर उसे कोई जवाब नहीं मिला। जब वह अपने पति को देखने बेडरूम में गई तो पति थककर अपने ऑफिस की फाइलों के ऊपर सोया हुआ था। वो उसके पास गई और पति के निर्दोष चेहरे को प्यार से सहलाया और चट ता 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 करके एक थप्पड़ मारा। पति हड़बड़ाकर उठा और पूछा, क्या हुआ? फिर पत्नी ने उसे उसका फोन दिखाया जिसमें लिखा था, लास्ट सीन ऑन व्हाट्सएप 1 मिनट अगो। एक व्यक्ति सूट सिलवाने के लिए दर्जी के पास गया। दर्जी ने कपड़ा नापा और बोला, कपड़ा कम है। वो दूसरे दर्जी के पास चला गया। उसने नाप लेने के बाद कहा, आप 2 दिन बाद सूट ले जाए। 2 दिन बाद उसने सूट लिया और पैसे दे रहा था कि दर्जी का 5 साल का लड़का आ गया। उसने भी बिल्कुल उसी कपड़े का सूट पहन रखा था। वो व्यक्ति पहले दर्जी के पास गया और बोला, तुम तो कहते थे कि कपड़ा कम है, लेकिन दूसरे दर्जी ने उसी कपड़े से न केवल मेरा बल्कि अपने लड़के का भी सूट बना लिया। दर्जी बोला, वाह को छोड़ो, 5 साल को है और मारो 13 साल को है। एक आदमी घर लौट रहा था। रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। रात काफी थी, घनघोर अंधेरा, मोबाइल नेटवर्क भी नहीं, उसकी हवा खराब, दूर दूर तक कोई नहीं। उसने गाड़ी साइड लगाकर लिफ्ट का इंतजार करने लगा। काफी देर बाद एक गाड़ी बहुत धीमे धीमे उसकी ओर बढ़ रही थी। उसकी जान में जान आई। गाड़ी रोकने के लिए हाथ दिया। गाड़ी जैसे ही पास आई झट से उसमें बैठ गया, लेकिन अंदर बैठकर उसके होश उड़ गए, गला सूखने लगा। उसने देखा ड्राइविंग सीट पर कोई नहीं है। गाड़ी अपने आप चल रही है। एक तो रात का अंधेरा, ऊपर से यह खौफनाक दृश्य। समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। तभी सामने एक मोड़ आया। तभी साइड से 2 हाथ आए और स्टीयरिंग घुमा दिया और गाड़ी मुड़ गई। फिर हाथ गायब। अब तो पिटी गुम हो गई। हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। गाड़ी रुक रुक कर आगे बढ़ती रही। तभी सामने पेट्रोल पंप नजर आया। गाड़ी वहां रुक गई। उसने राहत की सांस ली। उतर गया। इतने में देखा एक आदमी ड्राइविंग सीट में बैठने के लिए जा रहा है। वो दौड़ते हुए उसके पास पहुंचा और बोला, इस गाड़ी में मत बैठो, मैं इसी में बैठकर आया हूँ, इसमें भूत है। उस आदमी ने झनाटेदार थप्पड़ मारा और कहा, अबे साले, ये गाड़ी मेरी है। पेट्रोल खत्म था तो 5 किलोमीटर से धक्का मारते हुए ला रहा हूँ। तभी सोचो इतनी भारी क्यों चल रही है। एक बार ट्रेन में टीटी ने बेंच के नीचे सोए मुसाफिर को बाहर निकालकर टिकट मांगा। मुसाफिर गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा, साहब माफ कीजिए, एक बार छोड़ दीजिए, मेरी बेटी की शादी है और जाना जरूरी है। टीटी ने रहम खाकर छोड़ दिया। इतने में उसकी नजर दूसरी बेंच के नीचे छुपे नौजवान पर पड़ी। टीटी ने उसको बाहर निकालकर पूछा, क्यों मियां, क्या तुम्हारी भी बेटी की शादी है? नौजवान ने शर्माते हुए जवाब दिया, जी नहीं, मैं इनका होने वाला दामाद हूँ। एक करोड़पति मर गया और स्वर्ग का दरवाजा खटखटाने लगा। देव, कौन हो तुम? करोड़पति, मैं धरती पर करोड़पति था, मुझे स्वर्ग में प्रवेश चाहिए। देव, स्वर्ग में रहने लायक तुमने कौन सा काम किया है? करोड़पति, एक बार मैंने भूखी भिखारिन को 2 रुपए दिए थे। एक बार मेरी कार से टकराकर घायल हुए एक बच्चे को 1 रुपया दिया था। देव, और कुछ किया?
करोड़पति और कुछ तो याद नहीं आता। देव दूसरे देव से, भाई क्या करे इसका। दूसरा देव, इसके 3 रुपए लौटाकर इसे नरक भेज दो। पड़ोस में रात चोरी हो गई, चोर पकड़ा गया। पुलिस इस घर में क्या सोचकर घुसा। चोर साहब पिछले 4 दिन से रेकी कर रहा था। पहले बाहर रेलिंग पर साड़ी, पेटीकोट, ब्लाउज, टॉवेल, चुनरी, बनियान व एक बच्चे के कपड़े सूखा करते थे, जो 3 दिन से नहीं सूखे। तो सोचा मकान वाले बाहर है, हाथ साफ कर लूं। पुलिस मकान वाले से, आप 3 दिन से बाहर थे तो रात अचानक कैसे आए। मकान मालकिन पुलिस से, कहाँ बाहर गए, हम तो सब यही है। सर्दी के चक्कर में 3 दिन से कोई नहीं नहा रहा, तो कपड़े कहाँ से सुखाती। पुलिस, भाभी जी नहीं नहाए तो भी एक जोड़ी कपड़े तो सुखा देते। एक डॉक्टर ने नया क्लिनिक खोला। थोड़ी देर में एक आदमी आया। डॉक्टर ने अपने को बहुत बिजी बताने के लिए फोन उठाया और अपॉइंटमेंट देने के अंदाज में बोलने लगा, नहीं कल नहीं, परसों शाम को 4 बजे आना। फिर फोन रखने के बाद आदमी से, हाँ तो बताए क्या हुआ आपको। आदमी, BSNL से आया हूँ, अगर बात खत्म हो गई हो तो टेलीफोन एक्टिवेट कर दो। एक व्यक्ति होटल गया और बड़े आत्मविश्वास से ऑर्डर देकर महंगा खाना मंगवाया और खूब अंधाधुंध खाया। वेटर बिल लेकर आया तो डकार लेते हुए बोला, पैसे तो मेरे पास नहीं। मैनेजर ने जब सुना तो आकर व्यक्ति की जमकर मरम्मत कर दी। अंत में जब आदमी को धक्के देकर वहां से निकाला जा रहा था तो वेटर ने भी इससे आगे बढ़कर 2 चांटे जड़ दिए। इस पर मैनेजर ने उसे डांटते हुए कहा, अरे जब मैं मार चुका तो तुम क्यों मारते हो। वेटर बोला, आप तो अपना बिल वसूल कर चुके, अब मुझे भी तो अपनी टिप लेने दीजिए। पत्नी फोन पर, बारिश बहुत तेज हो रही है, सब तरफ पानी भरा है, बारिश रुकने तक जहाँ भी हो वहीं रहना, मनमानी मत करना, मुझे तो चिंता हो रही है आपकी। मेरा कहना मानो, जहाँ हो वहीं रुके रहो। पति झल्लाते हुए, ठीक है। पत्नी, वैसे अभी रुके कहाँ हो तुम। पति, अपनी एक पुरानी दोस्त के घर हूँ, अचानक रास्ते में मिल गई तो चाय के लिए घर ले आई। इतना सुनते ही पत्नी बोली, अभी के अभी निकलो वहाँ से, और अब मेरे सामने बारिश का बहाना मत बनाना, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। शाम को जब घूमने निकला तो देखा दुकानों पर लगे जितने भी बोर्ड दिखाई दिए, उनमें लिखे हुए सारे बोर्ड्स में एक आधा शब्द तो अंग्रेजी का जरूर था, जैसे संजय सर्विस स्टेशन, अजय मेडिकल स्टोर, विजय फोटोकॉपी सेंटर, बबलू हेयर कटिंग, शिवा बार एंड होटल, गणेश लॉज, ज्योति हॉस्पिटल इत्यादि। मन बड़ा खिन्न था मातृभाषा की ये दशा देखकर, परंतु फिर एक बोर्ड दिखा और सिर्फ एक ही बोर्ड ऐसा जो हमेशा पूरी मातृभाषा में ही लिखा हुआ होता है, जिससे हमें भारतीय होने का गर्व महसूस होता है। देशी शराब की दुकान, प्रफुल्लित सा हो गया मन, देशभक्ति जागी और घुस गए। पत्नी खुशमिजाज और हंसमुख स्वभाव की थी और पति उदास और गंभीर मिजाज। पत्नी की सहेली ने पूछा, यूं कैसे काम चलता है। पत्नी बोली, बड़े आराम से, शादी ब्याह या खुशी का अवसर हो तो मैं चली जाती हूँ, और हारी बीमारी या मौत मैयत में जाना हो तो ये चले जाते हैं।